हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का 5th लेसन, जिसका नाम है भगवान बुद्ध का जन्मदिन। भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। इनको महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हमारे भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इसमें पाठ में बताया गया है कि बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग महात्मा बुद्ध के जन्मदिन को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और उस समय किस प्रकार की वो वेशभूषा पहनते हैं, किस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, या किस प्रकार से वो एक जलसा निकालते हैं जिसमें कि जो सभी भक्त होते हैं वो अपनी अपनी तरीके से आरती करते हैं और नाच गाना वगैरह करते हैं। तो वो सब कुछ इस पाठ में हमें बताया गया है। ये एक पत्र है जो एक पिता द्वारा श्रीलंका से अपनी बेटी को लिखा गया है, और इस पत्र के द्वारा उन्होंने सारी जो डिटेल है वो अपनी बेटी को बताई है कि किस प्रकार से त्यौहार मनाते हैं। केलनिया, श्रीलंका। प्रिया बेटी, ओह कल 11 मई थी न भगवान बुद्ध जी का जन्मदिन। श्रीलंका में 2 दिन लगातार इतना उत्सव मनाया गया कि पूछो मत। मुझे तुम्हारी और भैया की बहुत याद आती थी। घर घर में, सड़क की नुक्कड़ पर बिजली के और कागज़ के बहुत सारे दीप चल रहे थे। बच्चे बहुत अधिक खुश थे। उनके मम्मी पापा उनके लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। जब मैं मोरटुबा स्टेशन के पास से निकला तो फिर तुम्हारी दोनों की याद आ गई। सड़क के किनारे एक नाटक हो रहा था। बच्चे चेहरा लगाकर नाच रहे थे। इसकी कोई टिकट भी न थी। लोग दूसरों को ऑरेंज क्रश बिना पैसे का शरबत पिला रहे थे। भगवान बुद्ध का जन्मदिन जो था, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर भी कोई भी त्यौहार होता है तो लोग दान पुण्य वगैरह करते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर भी लोग सबको फ्री में शरबत पिला रहे थे। भगवान बुद्ध तो गरीबों और दुखियों को बहुत प्यार करते थे। माँ की तरह सबकी सेवा करते थे। इसलिए तो यहाँ के लोग उनका जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाते हैं। हम यहाँ रेस्ट हाउस में ठहरे थे। वहाँ भी भीड़ इतनी थी कि मोटर को बार बार रोकना पड़ता था। कोलंबो शहर की तो बात ही कुछ और थी। घास के मैदान में रात को बहुत भीड़ थी। आइसक्रीम वाले भी थे, मूंगफली वाले भी। मैं इन्हें कार से देख रहा था। इतने बड़े बड़े गुब्बारे बिक रहे थे। खिलौनों की दुकानें रात को भी खुली थी। तुम होती तो बहुत आनंद आता। भैया होता तो कितनी बातें करता। तुम्हारी अम्मा तो 2-4 खिलौने ज़रूर ले देती। यहाँ यूनिवर्सिटी में भी बहुत रोशनी की गई थी। भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी तस्वीर सजाई गई थी। सिर के पीछे रोशनी का चक्र था जो अपने आप घूम रहा था, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है हमें। ठीक है। यहाँ कल भी और आज भी बहुत लड़के आए थे। वे भगवान बुद्ध के सामने फूल चढ़ा रहे थे और बड़े ज़ोर से साधु साधु कह रहे थे। प्रिया बेटी, आज तुम्हारे बिना पापा को यह सब उतना अच्छा नहीं लगा जितना तुम लोगों के साथ देखने में लगता। काश तुम सभी यहाँ होते तो और मज़ा आता। तुम्हारा पापा राहुल। तो ये पिता ने अपने मन की व्यथा भी बताई है, क्योंकि बच्चों के बिना मम्मी पापा को कोई भी त्यौहार हो उसमें उतना मज़ा नहीं आता, उतनी खुशी नहीं होती जितनी कि बच्चों के साथ होती है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, क्योंकि हम सभी एक परमात्मा की औलाद हैं, उसके बच्चे हैं, तो हमें सब धर्मों का सत्कार करना चाहिए और सब धर्मों के त्यौहार हैं उन्हें बड़े जोश के साथ और सम्मान के साथ मनाना चाहिए। तो इसके आपने जो रीडिंग है वो कंप्लीट करनी है, डेट मेंशन करनी है लेसन के ऊपर, और आपने बुक वर्क ट्राई जरूर करना है। और उसके बाद जो मैं बुक वर्क आपको सेंड करूँगी वो आपने चेक करना है कि आपका करेक्ट है। अगर कोई स्पेलिंग आपको लगती है कि आपकी इनकरेक्ट है या कुछ आपका एमसीक्यू वगैरह कोई इनकरेक्ट है तो उसको आपने
सही करना है, बिल्कुल साफ़ हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।